हिंदी कविता यूजीसी नेट जेआरएफ हिंदी साहित्य इकाई 5। सूरदास भ्रमर गीत सार। संपादक रामचंद्र शुक्ल। महाकवि सूरकृत सूरसागर के 10वें स्कंध में भ्रमर गीत की रचना है। भ्रमर गीत सार के संपादक आचार्य रामचंद्र शुक्ल तथा उप संपादक विश्वनाथ प्रसाद मिश्र हैं। इस पुस्तक में कुल 400 पद हैं। पुस्तक में वक्तव्य और आलोचना रामचंद्र शुक्ल तथा आमुख विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने लिखा है। भ्रमर गीत संबंधी विस्तृत जानकारी कृष्ण भक्ति वाले अध्याय में दी गई है। श्री कृष्ण अक्रूर के साथ कंस के निमंत्रण पर मथुरा गए और वहां कंस को मारकर अपने पिता वासुदेव का उद्धार किया। इसी बीच में कुब्जा नाम की कंस की एक दासी को उसकी सेवा से प्रसन्न होकर उन्होंने अपने प्रेम की अधिकारिणी बनाया। जब अवधि बीत जाने पर भी ये लौटकर गोकुल न आए तब नंद यशोदा तथा सारे ब्रजवासी बड़े दुखी हुए। उन गोपियों के विरह का क्या कहना है जिसके साथ उन्होंने इतनी क्रीड़ाएं की थी। बहुत दिनों पीछे श्री कृष्ण ने ज्ञानोपदेश द्वारा गोपियों को समझाने बुझाने के लिए अपने सखा उद्धव को ब्रज में भेजा। उद्धव ही क्यों भेजा? कारण यह था कि उद्धव को अपने ज्ञान का बड़ा गर्व था। प्रेम या भक्ति मार्ग की वे उपेक्षा करते थे। कृष्ण का उन्हें गोपियों के पास भेजने का यह अभिप्राय था कि वे उनकी प्रीति की गूढ़ता और तन्मयता देखकर शिक्षा ग्रहण करें और सगुण भक्ति मार्ग की सरसता और सुगमता के सामने उनका ज्ञान गर्व दूर हो। उद्धव के ब्रज में दिखाई पड़ते ही सारे ब्रजवासी उन्हें घेर लेते हैं। वे नंद यशोदा से संदेशा कह चुकने के उपरांत गोपियों की ओर फिरकर कृष्ण के संदेश के रूप में ज्ञान चर्चा छेड़ते हैं। इसी बीच एक भौरा उड़ता उड़ता गोपियों के पास आकर गुनगुनाने लगता है। फिर तो गोपियां मानो उसी भ्रमर को संबोधित करके जो जी में आता है खरी खोटी उल्टी सीधी सब सुना डालती हैं। इसी से इस प्रसंग का नाम भ्रमर गीत पड़ा है। कभी गोपियां उद्धव का नाम लेकर कहती हैं, कभी उस भ्रमर को संबोधित करके कहती है। विशेषतः जब कठोर वचन मुंह से निकालना होता है। श्रृंगार रस का ऐसा सुंदर उपालंभ काव्य दूसरा नहीं है। भ्रमर गीत के ही उप संपादक आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र के अनुसार उद्धव के योग और ज्ञान का जो प्रतिकार गोपियों ने सूरसागर में किया है वह असुर की योजना है। श्रीमद् भागवत जिसकी स्थूल कथा के आधार पर सूरसागर रचा गया, यह विधान है कि नहीं उद्धव के ब्रज जाने, उपदेश देने, भ्रमर के आने और उसे खरी खोटी सुनाने या वृतांत तो वहाँ है, पर गोपियों द्वारा ज्ञान या योग का विरोध नहीं। ब्रज में उद्धव का केवल स्वागत सत्कार ही हुआ, फटकार की मार उन पर नहीं पड़ी। राग केदार। गोकुल सबे गोपाल उदासी, जोग अंग साधत जे ऊधो, ते सब बसत इसपुर काशी। यद्यपि हरि हम तजी अनाथ, करि तदपि रहती चरणनि रस राशि। अपनी शीतलता ही ना छाड़त यद्यपि है शशि राहु गरासी। का अपराध जोग लिखी पठवत प्रेम भजन, तज करत उदासी। सूरदास ऐसी को बिरहिन, मागति मुक्ति तजे गुण राशि। योग के 8 अंग यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि। अलंकार शेष, काकु वक्रोक्ति। शब्दार्थ उपासी उपासना करने वाले, इसपुर महादेव की नगरी, उदासी उदास या विरागी। योग का केंद्र रहने के कारण गोपियां उद्धव को काशी जाने के लिए कहती हैं। अंतिम पंक्ति में निवृत्ति से प्रवृत्ति मार्ग की विशेषता बताई गई है, जिसमें भक्त मुक्ति ना पाकर भक्ति में लीन रहना चाहता है।
राग धनाश्री। जीवन मुँह चाही को नीको, दरस परम दिन रात करती है कान पियारे पी को। नैनन मोंद मोंद किन देखो, बंध्यो ज्ञान पोथी को। आछे सुंदर श्याम मनोहर और जगत सब फीको। सुनो जोग को काले कीजे जहाँ जान है जी को। खाटी मही नहीं रुचि, माने सुर खवे या घी को। असूया संचारी भाव, ईर्ष्या भाव, कुब्जा के प्रति ईर्ष्या भाव। अलंकार वक्रोक्ति। शब्दार्थ मुँह चाही प्रिय लगने वाली कुब्जा, दरस दर्शन, परस स्पर्श, आछे अच्छे, जान जियान हानि, मठी मट्ठा छाछ। राग काफी। आयो घोष बड़ो व्यापारी, लादी खेप गुण ज्ञान जोग की ब्रज है आन उतारी। फाटक देकर हाटक मांगत, भोरे निपट सुधारी। धूर ही ते खोटो खायो, हेलय फिरत सिर भारी। इनके कहे कौन डहकावे, ऐसी कौन अजानी। अपनो दूध छाड़ी को पीवे, खार कूप को पानी। ऊधो जाहूँ सबार यहाँ ते, बेग गहरू जनि लावो। मुँह मांग्यो पे हो सूरज प्रभु, साहू आन दिखावो। खेप गुण ज्ञान जोग रूप अलंकार रूपक अलंकार। प्रभु साहू ही रूपक अलंकार। शब्दार्थ घोष अहिरों की बस्ती। फाटक तत्वहीन, अनाज फटकने से निकला भूसा। हाटक स्वर्ण, डहकावे धोखा खाए। ज्ञान योग का तिरस्कार। खोटो खायो है में मुहावरा। जोग खगोरी ब्रजना बिके हैं। यह व्योपार तिहारो उधो, ऐसोई फिरी जे हैं। जापे ले आए हो मधुकर, ताके उर न समय है। दाख छाड़ी के कटुक निभोरी, को अपने मुख खेहे। मोरी के पातन के ना को, मुक्ता हल दे हैं। सूरदास प्रभु गुण ही छाड़ी के, को निर्गुण निबे हैं। जोग ठगोरी रूपक अलंकार। पूरे पद में वक्रोक्ति अलंकार। शब्दार्थ ठगोरी ठगाई से भरा सौदा या जादू। केना सौदा बदले में। मुक्ताद्रक मोती। दाग छाड़ी रूपक अलंकार के कटुक निम्बोरी। रागनट आए जोग सिखावन पाड़े, सूरदास तीनों नहीं। उपजत धनिया धान कुम्हाड़े। शब्दार्थ टांडे सौदा, सटपद भोरा, मांडे खाने तैयार किए। कुम्हाड़ा काशीफल पद पेठा। अंतिम पंक्ति में धनिया, शीत, धान, वर्षा, शशिफल, ग्रीष्म ऋतु में होती हैं। तीनों एक साथ नहीं, वैसे ज्ञान भक्ति योग का भी नहीं। उपमा अलंकार। एक म्यान में दो तलवार नहीं, लोकोक्ति का प्रयोग। राग बिलावत। ए अली कहाँ जोग में नीको, अपनी भुजा ग्रीव पर मेले। गोपिन के सुख फूले। शब्दार्थ फीको बेकार, मेले डोलते थे। ज्ञान योग का खंडन। राम मलार। हमरे कौन जोग व्रत साधे, मृगत्व भस्म उधारी मृगत्व भस्म आधारी। जटा को इतनो अवराधे, जाकी कहूँ थाह नहीं पेये। अगम अपार अगाधे, गिरिधर लाल छबीले। मुख पर इते शब्द को बांधे। आसन पवन विभूति मृगछाला, ध्याननि को अपराधे। सूरदास मानिक परिहरि के, राख गांठी को बांधे। गिरधर लाल छबीले, मुख पर इते बांध को बांधे। मुहावरे का प्रयोग है। अलंकार काकु वक्रोक्ति। शब्दार्थ मृगत्वच हिरण की छाल, अवराधे लकड़ी, विभूति राख। राग धनाश्री। हम तो दूहु भांति भल पायो, को ब्रजनाथ मिले को नी को। नातरु जग जस गायो,
कव्वे गोकुल की गोपी सब बरनहीन लघु जाति। कहबे कमला के स्वामी संग मिल बैठी एक पाती। निगम ध्यान मुनि ज्ञान अगोचर ते भर घोष निवासी। ता ऊपर अब साँच कहो धो मुक्ति कौन की दासी। जोग कथा पाला गो ऊधो ना कहूँ बारंबार। सूर्य श्याम तजी और भजे तो जाकी जननी छार। सूर्य श्याम तजी और भजे तो जो ताकी जननी छार। लोकोक्ति अलंकार है। कृष्ण के विष्णु अवतार का संकेत। नियम यानी वेद। राग कान्हरो। पुरंता इन नयनन पूरी तुम जो कहत सब ननि सुधि समुझत। ये याही दुख मरती विसूरी। हरि अंतर्यामी सब जानत बुद्धि विचारन वचन समूरी। वे रस रूप रतन सागर निधि क्यों मन पाए खवावत धुरी। रहु रे कुटिल चपल मधु लंपट कितव संदेश कहत कटुकुरी। कहे मुनि ध्यान कहाँ ब्रज युवती के से जात कुलिस करी चूरी। देखूं प्रकट सरिता सागर सर शीतल सुभद स्वाद रुचि क्रूरी। सुर स्वाति जल बसे जिस चातक चित्त लागत सब झूरी। वे रस रूप रतन सागर निधि क्यों मन पाई खवावत धुरी। लोकोक्ति का प्रयोग है। कह मुनि ध्यान कहाँ ब्रज युवती कैसे जात कुलिस करी चूरी। निदर्शना अलंकार। शब्दार्थ कितब धूर्त कुरी क्रूर रूपी अनाच्छी चित मन सूर्य निरस। राग धनाश्री। हम ते हरि कभौ न उदास राति खवाय पिवास। अधर रस क्यों बिसरत सो ब्रज को बास। तुम सो प्रेम कथा को कहिबो मनहु काटिबो घास। बहिरो तान स्वाद कह जाने गूंगो बात मिठास। सुन रि सखी बहुरी फिर हैं वे सब विविध विलास। सूरदास ऊधो अब हमको भयो 13 मास। तुम सो प्रेम कथा को कहिए मनहु काटियो घास। मुहावरे का प्रयोग है। बहिरो तान स्वाद कह जाने गूंगो बात मिठास। उदाहरण अलंकार है। स्मृति संचारी भाव का उदाहरण है। शब्दार्थ पिवास यानी कि पिलाकर। तेरो बुरो न को माने रस की बात मधुप नीरस सुनु। रहिक होत सो जाने दादुर बसे निकट कमलन के जन्म न रस पहचाने। अली अनुराग उड़न मन बांध्यो कहे सुनत नहीं काने। सरिता चले मिलन सागर को कुलमुल द्रुम भाने। कायर बके लोह ते भाजे लरे जो सुर बखाने। अलंकार तुल्य योगिता वश्लेष और धर ही के बाड़े रावरे। दादुर मेंढक। नाहनि मीत वियोग बस परे अनवउगे अति बावरे। भूख मरी जाय चरे नहीं तिनुका सिंह को यह स्वभाव रे। सुब्रत सुधा मुरली के पोसे जोग जहर न खवाव रे। ऊधो हम ही सीख का देहो हरिबुन अनत न ठाव रे। सूरदास कहाँ ले कीजे था ही न दिया नाव रे। धर ही के बाढ़े रावरे में लोकोक्तियों का प्रयोग है। और अलंकार रूपक उदाहरण अन्योक्ति। शब्दार्थ अनवोगे अंग वोग सहोरे और खवाब खिलाओ। था ही मतलब उथली। राग मलार। श्याम मुख देखे ही प्रतीति श्याम मुख देखे ही प्रतीति। सूर सपत दे बूझत ऊधो वह ब्रज लोग
सयाने। शपथ यानी कि शपथ, कसम। भंग-कीट बिलिनी नामक एक कीड़ा, जिसके संबंध में प्रचलित है कि वह अन्य कीड़ों को पकड़कर उन्हें अपने रूप में परिवर्तित कर लेता है। राग धनाश्री। लड़काई को प्रेम कहो अलिके से करिके छूटत, सूरदास मोहि निमिष न बिसरत मोहत मूरति सोवत जागत। शब्दार्थ मेष यानी कि बेश। राग सोरठा। अटपटी बात तिहारी ऊधो सुने सो ऐसी को है, हम अहीरी अबला सठ मधु कर तिन्हें जोग कैसे सो है। बूझी खूबी आधरी काजर नकटी पहिरे बेसरी, मुंडली पाटी पारन चाढ़े कोड़ि अंग ही केसरी। बहिरी सोपति मतो करे सो उत्तर कौन पावे, ऐसो न्याय है ताको ऊधो जो हमें जोग सिखावे। जो तुम हमको लायक कृपा करी सिर चढ़ाई हम लीन्हे, सूरदास नरियर तो विष को करही वंदना कीन्हे। सूरदास नरियर तो विष को करही वंदना कीन्हे मुहावरे का प्रयोग है। बूची ही मतलब कनपटी, जिसका कान काट हुआ हो। खूमी लौंग, कान का एक गहना। बेसरी नथ। मुंडली, जिसका सिर मुड़ा हो। पाटीपारन, बालों में मांग निकालना। राग बिहागरो। बरुपे कुब्जा भलो कियो और सकल नागरी नारिन को दासी दावलियो। असूया संचारी व्यंग्य। बरु बल्कि दासी कुब्जा दाव दावे घात। राग सारंग। हरि काहे के अंतर्यामी, जो हरि मिलत नहीं यही अवसर अवधि बतावत लामी। अपनी चौप जाम उठी बैठे और निरस बेकामी, सो कह पीर पराई जाने जो हरि गरुड़ा गामी। आई अधरी प्रीति कलई सी जैसे खाटी आमी, सूर्य इते पर अनख मरती है ऊधो पवन पमवत मामी। उलाहना भाव का चित्रण। लामी यानी कि लंबी। पीवत मामी, बात को पी जाना, चुप्पी साध जाना। बिलग जनी मानहु ऊधो प्यारे, वह मथुरा कागज की कोठरी। जे आ वहीं ते कारे, तुम कारे सुफल कसुत कारे कारे मधुप भंवारे। तिनके संग अधिक छवि उपजत, कमल नैन मनियारे। मानहु नील माट ते काढ़े, ले जमुना जो पखारे। ता गुण श्याम भई कालिंदे, सुर श्याम गुण न्यारे। अलंकार रूपक अनुप्रास। शब्दार्थ सुफलक सुत, अक्रूर, मनियार मणिधारी, काला सर्प काढ़े निकाले, कालिंदी यमुना। राग सारंग। अपनो स्वार्थ को सब को हूँ, सूरदास प्रभु गोकुल नायक। चित चिंता अब खोऊं। शब्दार्थ स्वार्थ यानी कि स्वार्थ को कोई, मधु भौरा, लंपट लालची, लोभी अरु और, वो वह भी, किन क्यों नहीं, सो वह भी, जुबतिन युवतियाँ, सयाने चतुर, जीव प्राण, हुतो मतलब था, परखो, पश्चाताप दुख। राग सारंग। तुम तो कहत संदेशो आनी, कहाँ करो वा नंद नंदन, सो होत नहीं हितहानि। जोग जुगत की काज हमारे, यद्यपि महासुख खानी। सने सनेह श्याम सुंदर के, हिल मिल के मन मानी। सोहत लोह परस जो सुबरन, 12 पानी। पुनि वह चोट कहाँ चुंबक जो, लटपटाई लपटानी। रूप हित निराशा निर्गुण, निगम हो परत न जानी। सूरदास कौन विदितासो, अब कीजे पहचानी।
सोहत लोह परसी जो सुब्रन बारह बानी। उदाहरण अलंकार निराशा निर्गुण निगमहु अनुप्रास अलंकार। पारस एक तरह का पत्थर जिसके स्पर्श से लोहा सोना बन जाता है। बारहबानी 12 कलाओं के साथ चमकने वाले सूर्य के समान उज्जवल खरा सोना। नीरस निराशा तासो उसे। राग धनाश्री हम तो कान केली की भूकी कैसे निर्गुह सुनहि तिहारो बिरहिन बिरह विदुखी कहिए कहाँ यहो नहीं जानत काही लो जोग है जोग पाला गो तुम ही सोवा पर बसत बावरे लोग अंजन अभरन चीर चारु बरुनेक आप तन कीजे दंड कमंडल भस्म आधारी जो जुबलित को दीजे। सूरदास देखी दृढ़ता गोपिन की उधो यह व्रत पायो कहें कृपा निधि हो कृपाल हो प्रेम में पढ़न पठायो कहिए कहाँ यहो नहीं जानत काही जोग है जोग। यमक अलंकार लक्षणा शब्द शक्ति। विदुखी निर्दुखी। अभरण आभरण आभूषण। पुर मथुरा। अखियाँ हरि दर्शन की भूखी कैसे रहे रूप रस रांची ये बतियाँ सुनी रूखी अवधि गणत एक टक मग जोवत तब एती नहीं झूठी अब इन जोग संदेशन ऊधो अति अकुलानी दुखी बारक वह मुख फेरी दिखाओ दुहि पे पिवत पतुखी सूर सिकत हट नाव चलायो ये सरिता है सुखी। सूर सिकट हिट नाव चलायो ये सरिता है सुखी में निदर्शन अलंकार है। शब्दार्थ झुकी मतलब दुखी हुई। बारक एक बार। फेरी पुनः। पौ दूध। पतुखी पत्ते का दोना। सिकत रेत। हठ जिद। राग सारंग जाई कहो बुझी कुशलात सूरदास ये सोपति के पाल है तिन्हते ही पछितात। उपालंब पद्धति का प्रयोग। शब्दार्थ बूझी निपक्षी। कुशलात कुशलक्षेम जाके जिसके। तिम्हारी तुम्हारी। कारो काला। गात शरीर। कथ क्यों। सुता लड़की। काके किसके। हिये हृदय। समात विश्वास होना। और सेये सेवा की। पाले पालन किया। पछितात पश्चाताप। कहाँ लोकी जे बहुत बड़ाई अतहि अगाध अपार अगोचर मनसा तहाँ न जाई जल बिनु तरंग भीति बिनु चित्रण बिन चित हो ही चतुराई अब ब्रज में अनरीति कछु यह उधो आनी चलाई रूप न देख बदन बदन बपु जाके संग न सखा सहाई ता निर्गुण सो प्रीति निरंतर क्यों निभैरी माई मन चूभी रही माधुरी मूरति रोम रोम अरुझाई हों बलि गई सूर प्रभुता के जाके श्याम सदा सुखदाई जल बिनु तरंग भीति बिनु चित्रण बिन चित ही चतुराई में विभावना अलंकार। लो मतलब तक। बपू इनके शरीर बंधन। राम बलार काहे को गोपी नाथ कहावत जो पे मधुकर कहत हमारे गोकुल काहे न आवत सपने की पहचानी जानी के हम ही कलेक लगावत जो पे श्याम कुबरी रीझे सो किन नाम धरावत ज्यों गजराज काज के ओसर ओरे दसन दिखावत कहत सुनन को हम हैं ऊधो सुर अनत बिरमावत ज्यों गजराज काज के ओसर और दसन दिखावट। लोकोक्त अलंकार है। कुबरी कुबड़ी कुब्जा। अनत अन्यत्र और कहीं। बिरमावत मैंने विश्राम करते हैं। अब कत सूररी होती है राजन
दिन दस प्रीति करी स्वार्थ हित, रहत आपने काजन। सपने अयानी भई मुनि मुरली, ठगी कपट की छाजन। अब मन भयो सिंधु के खग ज्यों, फिरी फिरी सरत जहाजन। अब ना तो टूटो ता दिन पे, सुफल कल सुत संग भाजन। गोपीनाथ कहाय सूर प्रभु, कत भारत हो लाजन। सिंधु के जो उपमा अलंकार। गोपीनाथ कहाय सूर प्रभु, कत मारत हो लानज। मुहावरे का प्रयोग। शब्दार्थ सुरति मतलब स्मृति, काजन कार्य के लिए, अयानी अज्ञानी, छाजन कपटपूर्ण व्यवहार। राय सोरठ। लिखी आई ब्रजनाथ की छाप, बांधे फिरत शीस पर, ऊधो देखत आवे ताप। नूतन रीति नंद नंदन की, घर घर दीजत थाप। हरि आगे कुब्जा अधिकारी, ताते हैं यह दाप। आए कहन जोग अब राधो, अभिगत कथा की जाप। सुर संदेशो सुनी नहीं लागे, कहो कौन को पाप। देखत आवे ताप में मुहावरे का प्रयोग। अलंकार काको वक्रोक्ति। ताप यानी कि ज्वर। राग सारंग। फिर फिरी कहाँ सिखावत बात, प्रातः काल उठी देखत, उधो घर घर माखन खात। जाकी बात कहत हो हम सो, सो है हम सो दूरी। हाँ है निकट जसोदा नंदन, प्राण सजीवन भूरी। बालक संग लये दधि चोरत, खात खबावत डोलत। सुर शीस धुनि चौकत, ना वही अब काहे न मुख बोलत। फिर यानी पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार। सुर शीस या अनुप्रास अलंकार। उदाहरण शब्दार्थ हाँ यानी कि यहाँ। राग धनाश्री। अपने सगुन गोपाले माई, यह विधि काहे देत। उधो की ये निर्गुण बातें, मीठी कैसे लेत। धर्म अधर्म कामना सुनावत, सुख ओ मुक्ति समेत। काकी भूख गई मन लाडू, सो देखहु चित चेत। सूर श्याम तज को भुस फटके, मधुपति हारे हेत। काकी भूख गई मन लाडू को, भूस फटके लोकोक्तियों का प्रयोग है। सुर श्याम तजी को भूस फटके, मधुप तिहारे हेत काकु वक्रोक्ति अलंकार। राग सारंग। हमको हरि की कथा सुनाओ, अपनी ज्ञान कथा हो ऊधो, मथुरा ही ले गाओ। नागरी नारी भले बूझेगी, अपने बचन सुभाव। पाला गो इन बातरी रे अली, उन्हीं जाई रिझाओ। सुनी प्रई सखा श्याम सुंदर के, जो पे जी सती भाव। हरिमुख अति आरत इन, नैन निबारक बहुरी दिखाओ। जो कोहूँ कोटि जगत करे, मधुकर बिरहिनी और सुझाओ। सूरदास मीनन को, जल बिनु नाहिन और उपाओ। अलंकार निदर्शना। शब्दार्थ नागरी नारी में मथुरा नगर की चतुर स्त्रियां बूझेंगी पूछेगी, रिझाओ प्रसन्न करो। राग कान्हरो। अली हो के से कहो हरि के रूप रस ही, सूरदास अंगन की यह गति को समुझावे या छपद पंसुही। शब्दार्थ तीसरे ही मतलब उसे सुमिरी स्मरण ध्यान करती हैं। छपद छह पद भ्रमर। राग सारंग। हमारे हरि हारिल की लकड़ी, मन बच कर्म नंद नंदन सो, और यह दृढ़ करी पकड़ी। जागत सोबत अपने सो तुक, कान कान जकरी। सुनत ही लोग लगत ए सो अली, जो करुई ककरी।
सोई व्याधि हमें ले आहे, देखी सुनी न करी। यह तो सुरत है ले दीजे, जिनके मन चकरी। हारिल एक पक्षी जो प्रायः चंगुल में कोई लकड़ी या तिनका लिए रहता है। अलंकार उपमा अनुप्रास। हारिल की लकड़ी इनकी हारिल नामक पक्षी सदैव अपने पंजों में कोई न कोई लकड़ी का टुकड़ा या तिनका पकड़े रहता है। सोनतुक यानी प्रत्यक्ष, जकरी रट धुएं, कड़वी कड़वी, चक्री चंचल चकई के समान सदैव अस्थिर रहने वाली। राग जेतश्री। प्रेम रहित यह जोग कौन काज गायो, सूरदास जिये के जिये कहाँ कान राखो। राग केदार। जनी चाल हो अली बात पराई, ना को कहे सुने या ब्रज में नई की रति सब जाति हिराई। बूझे समाचार मुख ऊधो, कुछ की सब आरती बिसराई। भले संग बसी भई भली मती, भले मेल पहचान कराई। सुंदर कथा कटुक सी लागति, उपजत उर उपदेश कराई। उल्टी नाव सूर के प्रभु को बहे जात, मांगत उतराई। भले संग बसी भई भली मती, भले मेल पहचान कराई। वक्रोक्त अलंकार। काकू वक्रोक्त अलंकार का प्रयोग पूरे चांद में पूरे पद में। हिराई नष्ट की। आरती दुख कष्ट विपदा। कटुक कड़वी। खराई विरक्ति। राग मलार। या की सीख सुने ब्रज कोरे, जा की रहनी कहनी अन मिल अली। कहत समुझ अति थोरे, आपुन पद मकरंद सुधारस। हृदय रहत तिन नित द्वोरे, हम सो कहत बिरस समझो है। गगन कूप खनि खोरे। थानुक गाँव पयारत जानो, ज्ञान विषय रस भोरे। सूर सो बहुत कहे ना रहे रस, गुलर को फल फोरे। धान को गाँव पयार ते जानो लोकोक्ति या लक्षण प्रयोग। गुलर को फल फोरे इनकी लोकोक्ति प्रयोग। बोरे यानी डूबे। खान यानी खोद कर। खोरे नहाए। पयार धान का भूसा। निरखत अंक श्याम सुंदर के, बार बार लावती छाती। लोचन जल का गद मसी मिली के, हैं गई श्याम श्याम की पाती। गोकुल बसत संग गिरिधर के, कबहु बयारी लगी नहीं ताती। तब की कथा कहाँ कहो, ऊधो जब हम बेनुनाद सुनी जाती। हरि के लाड़ गनति नहीं काहूँ, निस दिन सुदिन रास रसमाती। प्राणनाथ तुम कब धो मिलोगे, सूरदास प्रभु बाल संधाती। श्याम यानी यमक अलंकार। ताती गरम। बेनुनाद मुरली की मधुर ध्वनि। रास रसमाती इनकी रास रंग में उन्मत्त। बाल संधाती बालपन के साथी बालमित्र। राग मारू। मोहि अली दूह भांति, भांति फल होत सुर जोग ले। घर घर डोले लेहु लहु धरी सूप। मंग मांग। मेखली का धनी तनसुक एक प्रकार का छीना कपड़ा। राग सरंग। बिलग जन मानो हमरी बात, सूर श्याम ते जोग अधिक। कहीं कहीं आवत यह बात। पति उठी जात यानी कि मर्यादा जाती रहती है। राग सारंग। अपनी सी कठिन करत मन, निशिदिन कहीं कहीं कथा मधुप समुझावती। तदपि न रहत नंद नंदन बिन, बरजत श्रवण संदेश नयन जल। मुखबतियाँ कछु और चलावत, बहुत भांति चित्त धरन ठिठुरता। सब तज और यह जिए आवत, कोटि स्वर्ग सम सुख अनुमानत। हरि समीप समता नहीं पावत।
थकित सिंधु नौका के खग, जो फिर फेर बहे गुण गावत। जे वासना ना बिदरत अंतर, तई तई अधिक अनु अरदाहत। सूरदास परिहरि न सकत तन, बारक बहुरी मिल्यो है चाहत। अलंकार अनुप्रास उपमा। उदाहरण पुनरोक्ति प्रकाश। बरजत रोकती है, जी हृदय वासना इच्छा। राग धनाश्री। रहु रे मधुकर मधुमत वारे, सुंदर श्याम को सर्व बस अपियो। अब कांपे हम ले ही उधारे। तर यानी नीचे। राग बिलावल। काहे को रोकत मार्ग सूधो, सुनहु मधुप निर्गुण कंटकते। राजपंथ क्यों रूधो, के तुम सिखे पठाए कुब्जा। के कहीं श्याम धन जूधो, वेद पुराण स्मृति सब ढूंढो। जुबतिन जोग कहूँ घो, ताको कहाँ परेखो कीजे। जानत छाछ न दूधो, सुरमुर आक्रूर गैले ब्याज निबेरत ऊधो। निर्गुण कंटकते राजपंथ। रूपक रूप का अतिशयोक्ति अलंकार। वेद पुराण सुमृति सब ढूंढो। जुवतिन जोग कहूँ घो वक्रोक्ति अलंकार। घो संभवतः। समति स्मृति। सुर मूलधन मूल राशि। और निवेरत उगाहने वसूल करने। राग मलान। बातन सब को हूँ समझावे, सूरदास प्रभु प्रेम ही लगी। करी कही ये जो कही आवे, पश्चिम में थक गई। राग सारंग। निर्गुण कोन देश को बासी, मधुकर हंसी समुझाई सोह दे। बूझति साँच न हासी, जो है जनक जननी को कहियत। कोन नारी को दासी, केसो बरन भैंस है केसो। के ही रस है के अभिलाषी, पावे को पुण्य कियो आपनो जोरे। कहे गो गासी, सुनत मौन है रम्हो ठग्यो। सो सुर सबे मति नासी। बूभती यानी पचती है, गासी कपट की बात। राग केदार। मन में नाहिन रमो ठोर, सुर ऐसे रूप कारण मरत लोचन प्यास। अछत मतलब रहते हुए, आनी लाए। राग मलार। ब्रजन सकल श्याम व्रतधारी, बिन गोपाल और नहीं जानत आन कहें व्यभिचारी। जोग मोट सिर बोझ आनि के, कत तुम घोष उतारी। इतनी दूरी जाहूँ चलु काशी, जहाँ बिकती है प्यारी। यह संदेश नहीं सुने तिहारो, है मंडली अनन्य हमारी। जो रस रीति करी हरि हम सो कत जात बिसारी। महामोक्ति हो नहीं बूझे, यद्यपि पदार्थ चारी। सूरदास स्वामी मनमोहन, मूर्ति की बलिहारी। प्यारी महंगी पंजाबी भाषा का शब्द। आन अन्न मोठ। गठरी घोष, अहिरों की बस्ती गोकुल। पदार्थचारी धर्म अर्थ काम मोक्ष नामक चार पदार्थ। राग धनाश्री। कहति कहाँ ऊधो सो बोरी, जाको सुनत कहे हरि के दिग। श्याम सखा यह सोरी, हमको जोग सिखावन आयो। यह तेरे मन आवत, कहाँ कहत री मैं पतियागरी। नहीं सुनी कहनावत, करनी भली भले ही जाने। कपट कुटिल की खानी, हरि को सखा नहीं री माई। यह मन निश्चय जानी, कहाँ राम कहाँ रास रस कहाँ जोग जप। इतना अंतर भाकत, सूर सभे तुम कत भई बोरी। या की पति चुराखत, करनी भली भले ही जाने। कपट कुटिल की खानी। लोकोक्तियों का प्रयोग। माई का अर्थ सखी है, ब्रज भाषा शब्द।
बोरी बावली पगली, ढिंग पास समीप, सखा मित्र, पत्यात विश्वास करती हूँ, कपट छल, खानी खजाना, निश्चय निश्चय, भाकत कहते हैं कथ क्यों, या कि इसकी पति विश्वास राखत यानी करती हो, राकमली ऐसे ही जन दूत कहावत, सुर करेत पर संसा अपनी हार हूँ जीत कहावत। उदाहरण ऐसे ही मतलब ऐसे जन आदमी मोको मुझे या मैं इसमें महत्ता गुरुत्व सम्मान, प्रकृति यानी कि प्रकृति संसर्ग अथवा छाया का प्रभाव, युवतिन युवतियों अबलाओं गोपियों को बुझावत समझाते हैं, आपुन स्वयं नीलज निर्लज नख सीख लो, ऊपर से नीचे चर्चा करते हैं, प्रशंसा प्रशंसा हारे हूँ तक रूपी तरह एते पर इतने पर भी गावत चर्चा करते हैं, प्रशंसा प्रशंसा हारे हूँ हार, राग धनाश्री, प्रकृति जोई जाके अंग परी, स्वान पूछ को टिक जा लागे, सुधि न काहू करी, जैसे काग भच नहीं छाड़े, जनमत जोन धरी, धोये रंग जात कहूँ कैसे, जो कारी कमरी, जो अहे डसत उदर नहीं पूरन ऐसी धरनी धरी, सूर हो सोच नहीं तैसे हैं एवरी, स्वान पूछ को टिक जा लागे, सुधि न काहू करी। अर्थांतरन्यास के माध्यम से लोक प्रसिद्ध उक्ति का प्रयोग, भक्ष का प्रयोग अभक्ष के अर्थ में हुआ है, लोकानी कुल को भ्रम, प्रभु मिली मिली के घर बन खेली, अब तुम सुर खवावत आए जोग जहर की बेली, प्रकृति स्वभाव आदत, स्वान कुत्ता, कोटिक करोड़ों, सुधी सीधी, ना काहू करी कोई नहीं कर सकता, काग कौवा, भक्ष खाने ना खाने योग्य पदार्थ, करी कंबरी काला कंबल, अही सर्प, जनपद जनमत जन्म लेते ही, कौन धरी जिस समय, धरनी धरी टेक पकड़ रखी है स्वभाव बन गया है, एवं यह भी राग रामकली, तो हम माने बात तुम्हारी सूरदास प्रभु, एक अंग पर रीझी रही ब्रज नारी, अर्थात बरूं भले ही गाली चरित्रहीन होने की गाली, अंचवत आचमन करते हैं पान करते हैं। अब आते हैं तुलसीदास रामचरितमानस उत्तरकांड। उत्तरकांड गोस्वामी तुलसीदास के महाकाव्य श्री रामचरितमानस के 7 कांडों में अंतिम कांड है। उत्तरकांड की कथा वस्तु के 2 भाग हैं। आरंभ में मूल कथा है, राम अयोध्या पहुँचते हैं जहाँ उनका भव्य स्वागत होता है, वेद स्तुति एवं शिव स्तुति के साथ उनका राज्याभिषेक किया जाता है, वानरों को विदा किया जाता है, राम राज्य एक आदर्श राज्य के रूप में उपस्थित होता है। उसके बाद उत्तरकांड में तुलसीदास का चिंतन पक्ष उपस्थित हुआ है। यह कथा अपने युग की समस्याओं और मानव जीवन की शाश्वत समस्याओं के समाधान से जुड़ती हैं। उत्तरकांड के अंतिम भाग का हिंदी साहित्य में विशेष महत्व है, क्योंकि इसमें तुलसी का भक्ति और ज्ञान संबंधी चिंतन विस्तार में अभिव्यक्त हुआ है। वस्तुतः तुलसीदास के उत्तरकांड के उत्तर भाग में भुसुंडी गरुड़ की कथा विशिष्ट उद्देश्य से रखी है। इस कथा के माध्यम से तुलसीदास ने ईश्वर के अवतार एवं उसकी लीला का मर्म, मानव जन्म का महत्व, मानव का दुख, संत असंत के लक्षण, पाप और पुण्य आदि का विचार किया है। अपने युग की समस्याओं को ध्यान में रखते हुए उन्होंने कलयुग वर्णन, शैव और वैष्णव मतों का समन्वय, निर्गुण सगुण विवाद आदि
प्रसंगों को इसमें शामिल किया है। विषय वस्तु मानस के उत्तरकांड में मुख्यतः दो बातें महत्वपूर्ण हैं। प्रथम, पार्वती के संदेश का निराकरण काकभूषुंडी गरुड़ संवाद द्वारा किया जाता है, जिसके बाद ज्ञात होता है कि राम को सामान्य मनुष्य के रूप में न देखा जाए, वह तो केवल लीला करने के लिए पृथ्वी पर अवतरित हुए हैं। इसी प्रकार राम के व्यक्तित्व के साथ निरंतरता से जुड़े लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न आदि के मन की संदेश ग्रंथि को खोलकर श्री राम के ब्रह्मत्व की निभ्रांत स्थापना की। यही उत्तरकांड के कवि का प्रमुख मंतव्य है। उत्तरकांड की दूसरी महत्वपूर्ण बात है कलयुग का वर्णन। यह ध्यान रहे कि तुलसी के कलयुग का वर्णन कोई पौराणिक पुनरावृत्ति न होकर उनके समाज का यथार्थ है। तुलसी के समय में चहु और तामसिक प्रवृत्तियों का बोलबाला हो चला था। तामस बहुत रजोगुण थोड़ा, तामस बहुत रजोगुण थोड़ा, कलि प्रणाव विरोध चहु ओरा। यानी कलयुग की स्थिति देनी हो चली है। किसान, भिखारी, बनिया और नौकर को उनका काम नहीं मिलता। खेती न किसान की, भिखारी को न भीख भली, बनिक को बनिज न चाकर को चाकरी। कलयुग में लोग भूखे मर रहे हैं और हालात इतने खराब हैं कि लोग बेटे बेटियों को बेच देते हैं। ऊंचे नीचे कर्म, धर्म अधर्म करी, पेट को ही पचत, बेचत बेटा बेट की। तुलसी इस अधर्म के पीछे का कारण पेट की भूख को मानते हैं और प्रभु श्री राम से निवेदन करते हैं कि वे इस भूख को शांत करें। तुलसी बुआई एक, राम घन श्याम ही ते, आगे बढ़वागी ते, बड़ी है आग पेट की। लोगों के पथभ्रष्ट हो जाने के पीछे तुलसी वर्णाश्रम धर्म का पालन न होना भी देखते हैं। वर्णाश्रम तुलसी का कमजोर दर्शन पक्ष है। हालांकि तात्कालिक परिस्थितियों में यह अलग विश्लेषण की मांग करता है। खैर, यहाँ यह भी जान लेना आवश्यक है कि तुलसी आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक और राजनीतिक अवस्था के अंधकार से भक्तिकाल के अन्य कवियों की तरह मुंह नहीं मोड़ते और न केवल उपदेश देते हैं, बल्कि वे व्यवस्था के दोषियों से सीधे टकराते हैं और अपने समय की सत्ता के सवाल पूछते हैं और विध्वंस में सर्जक की भूमिका अदा करते हैं। बाबा तुलसीदास के अनुसार कलयुग में ब्राह्मण वेदों को बेचने वाले और राजा प्रजा को खा डालने वाले हैं। जैसे द्विज श्रुति बेचक भूप प्रजासन। इसी प्रकार राजा तक को चुनौती देते हुए कहते हैं, जासु राज प्रिय प्रजा दुखारी, सो नृप अवसी नकट अधिकारी। उत्तरकांड में तुलसीदास शैव वैष्णव का समन्वय भी कराते हैं और दोनों के बीच फैल रही गहरी खाई को पीटते हैं। इस संबंध में आचार्य शुक्ल लिखते हैं, शैव वैष्णव के बीच बढ़ते हुए विदेश को उन्होंने अपनी सामंजस्य व्यवस्था द्वारा बहुत कुछ रोका, जिसके कारण उत्तरी भारत में वह वैसा भयंकर रूप न धारण कर सका जैसा उसने दक्षिण में किया। इसी प्रकार निर्गुण और सगुण भक्ति की चर्चा भी उत्तरकांड में हुई है। उत्तरकांड के अंतर्गत काकभूषुंडी लोमस प्रसंग के माध्यम से इस विवाद को रखकर निर्गुण मत के ऊपर सगुणत्व की प्रतिष्ठा है। राम की भक्ति। राम कृपा ना सही सब रोगा, जो रही भांति बने संभोगा। उत्तरकांड में प्रभु श्री राम अयोध्या लौटते हैं, तब पूरा अयोध्या उनके दर्शन के लिए उमड़ पड़ता है। उनका राज्याभिषेक होता है। उसके बाद तुलसी राम राज्य के रूप में आदर्श समाज की कल्पना करते हैं। राम राज्य का मूल संदर्भ विषमता विहीन समाज की स्थापना है। बेर न कर काहू सन कोई, राम प्रताप विषमता खोई। तुलसीदास जी अपने काल की संकटग्रस्तता में भारतीय मानस के टूटे हुए स्वप्नों के लिए
राम राज्य का एक विश्वसनीय आदर्श प्रस्तुत करते हैं जो उन्हें सांत्वना ही नहीं प्रदान करता, जीवन यापन के लिए संबल भी देता है। उत्तरकांड की मूल कथा नारद प्रसंग से समाप्त होती है, जहाँ वाल्मीकि रामायण का प्रारंभ नारद प्रसंग से होता है। यह एक आश्चर्य का विषय है कि वहीं तुलसीकृत मानस का समापन नारद प्रसंग से होता है। मानस का उत्तरकांड कला पक्ष भाषा अवधि है और चौपाई दोहे के क्रम में कथा कही गई है। कहीं कहीं संस्कृत की कोमल पदावली भी मिलती है। उत्तरकांड में 4 श्लोक हैं, 126 दोहे, 125 चौपाइयाँ। अभिव्यंजना शिल्प तुलसीनाथ रचना निपुणता का बनावटी प्रदर्शन करते हैं, न शब्द चमत्कारों का झूठ दिखावा। भावों विचारों को व्यक्त करने वाला हृदय का पूरा योग उनकी भाषा में है। वाक्य रचना सुव्यवस्थित एवं प्रौढ़ है। काव्य रूप रामचरितमानस एक प्रबंध काव्य है। यह तुलसी की प्रबंध कला का सर्वोत्कृष्ट रूप है। कवि ने इसे स्वयं सप्त प्रबंध सुभग सोपाना कहा है। छंद उत्तरकांड में चौपाई, दोहा, सोरठा जैसे छंद प्रयुक्त हुए हैं। अलंकार योजना महाकवि तुलसीदास ने के यहाँ अलंकार सजावट के लिए नहीं अपितु भावों की अभिव्यक्ति के लिए प्रयुक्त हुए हैं। उनके काव्य में उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा, दृष्टांत आदि अलंकार होते हैं। परहित सरस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अधि भाई। रामचरितमानस की महत्वपूर्ण काव्य पंक्तियाँ हर्षि भरत कौशलपुर आए, समाचार सब गुर ही सुनाए। पुनि मंदिर मह जात पात जनाई, आवत नगर कुशल रघुराई। सुनत सकल जननी उठी धाई, कहीं प्रभु कुशल भरत समुझाई। समाचार सुरबासिन पाए, नय अरु नारी हरसि सब धाये। दधि दुर्बा रोचन फल फूला, नव तुलसी दल मंगल मूला। भरी भरी हेम थाल भामी ही, गावत चली सिंदूरगामिनी। जे से ही उठी धावही, बाल वृद्ध कह संग न लावही। एक एक अन्ह कह बुझही भाई, तुम देखें दयाल रघुराई। अवधपुरी प्रभु आवत जानी, भई सकल शोभा के खानी। बहाय सुहावन त्रिविध समीरा, भई सरजू अति निर्मल नीरा। हर्षित गुरु परिजन अनुज, भोसर बंद समेत। चले भरत मन प्रेम अति, सन्मुख कृपा निकेत। बहुतक चढ़ी अटारिन, निरखहि गगन विमान। देखि मधुर सुर हर्षित, करहि सुमंगल गान। आए भरत संग सब लोगा, कृत तन श्री रघुवीर वियोगा। वामुदेव वशिष्ठ मुनिनायक, देखें प्रभु महि धरि धनु सायक। धाई धरे गुरु चरण सरोरुह, अनुज सज सहित अति पुलक तनोरुह। भेंट कुशल बुझि मुनि राया, हमरे कुशल तुम्हारी दाया। सकल द्विजन मिली नायउ माथा, धर्म धुरंधर रघुकुल नाथा। कहे भरत पुनि प्रभु पद पंकज, नमत जिन्हई सुर मुनि शंकर अज। परे भूमि नहीं उठत उठाए, बर करी कृपा सिंधु उर लाए। श्यामल गात रोम भय ठाड़े, नवराजिव नयन जल बाड़े। छंद जनु धेनु बालक बंद, तज ग्रह चरण बन पर बस गही। दिन अंत पुर रुख, स्रवत थन हूँकार करि धावत भई।
अति प्रेम प्रभु सब मातु भेटी, बचन मृदु बहुविधि कहे, गई बिसन विपत्ति वियोग भव, तिन हरस सुख अगणित लहे। भटहु तने सुमित्रा राम चरण रति जान, राम ही मिलत के कहीं हृदय, बहुत सकुचान। लक्ष्मण सब मातन मिले हर से, आसिब पाए, के कहीं कह पुनि पुनि मिले, मन कर क्षोभ न जाय। फुलहि फरहि सदा तरु कानन, रहहि एक संग गज पंचानन। खग मृग सजग बयरु बिसराई, सबन्य परस्पर प्रीति बढ़ाई। कुजहि खग मृग नाना वृंदा, अभय चरहि बन करहि आनंदा। शीतल सुरभि पवन बह मंदा, गुंजत अलिले चली मकरंदा। लता बिपट मागे मधु चवहि, मन भावत धेनु पह स्रवहि। शशि संपन्न सदा रह धरती, त्रेता भई कृतयुग के करनी। प्रगति गिरिन्ह विविध मनि खानी, जगदातमा भूप जन जग जानी। सरिता सकल बहाहि बर बारी, शीतल अमल स्वाद सुखकारी। सागर निज मर जादा रहाहि, डारहि रत्न तटन नर लाहि। सरसिज संकुल सकल तड़ागा, अति प्रसन्न दस दिशा विभागा। दोहा। विदुमहि पूर मयूखन्य, रवि तपते जेत नेहि काज। मागे बारिद देहि जल, राम चंद्र के राज। जब ते राम प्रताप खगेसा, उदित भयहु अति प्रबल दिनेसा। पुरि प्रकाश रहहु तिहु लोका, बहुतेन्य सुख बहु तन मन शोका। जिन्हहि शोक ते कहहु बखानी, प्रथम अबिधा निस्ता नसानी। अधलकुल जहाँ तहाँ लुकाने, काम क्रोध केरव सकुचाने। विविध कर्म गुण काल सुभाऊ, ए चकोर सुख लहहि न काऊ। मत्सर मान मोह मद चोरा, इन्ह कर हुनर न कवहि ओरा। धर्म तड़ग ज्ञान विज्ञानी, ए पंकज बिकसे विधि नाना। धर्म तड़ग ज्ञान विज्ञाना, ए पंकज बिकसे विधि नाना। सुख संतोष विराग विवेका, विगत शोक एकोक अनेका। यह प्रताप रवि जाके उर जब करई प्रकाश, यह प्रताप रवि जाके और जब करहि प्रकाश। पछिले बाढ़हि प्रथम जे, कहें ते पावहि नाश। भ्रातन सहित रामू एक बारा संग परम प्रिय पवन कुमार सुंदर उपवन देखन गए। सब तरु कुसुमित पल्लव ने जानी समय, सनकादि आए। तेज पुंज गुणशील सुहाए, ब्रह्मानंद सदा ले लीना। देखत बालक बहुकालीना, रूप धरे जनु चारु बेदा। समदर्शी मुनि विगत विभेदा, आशा बसन व्यसन यह तिन्हि। रघुपति चरित होई तह सुनहि, तहाँ रहे सनकादि भवानी। जहाँ घट संभव मुनि बर ज्ञानी, राम कथा मुनि बर बहु बरनी। ज्ञान जोग पावक जिम अरनी। देखि राम मुनि आवत, हर्षि दंडवत कीन। स्वागत पूछी पीतपट, प्रभु बैठन कह दिन। एहि तन कर फूल बिछे ना भाई, स्वर्गौ स्वल्प अंत दुखदाई।
नर तनु पाई विषय विषय मन देखी, पलट सुधा ते 60 विष लेहि। ताहि कबहु भय कहै न कोई, गूंजा ग्रहई सरस मनि खोई। आकर 4,84,000 जो निभ्रमत, यह जीव अविनाशी। फिरत सदा माया कर प्रेरा, काल कर्म स्वभाव गुण घेरा। कबहुक कही कबहुक करी करुणा नर देहि, देते ईस बिनुध हेतु सनेहि। नर तुन भउ बारिधि कहूँ बेरो, सन्मुख मरुत अनुग्रह मेरो। करन धार सद्गुरु दृढ़ नावा, दुर्लभ साज सुलभ करी पावा। जो न तरे भव सागर, नर समाज अस पाय। सो कृत निंदक मंदमति, आत्महन गति जाय। कहूँ भगति पथ कवन प्रयासा, जोग नमक जप तप उपवासा। सरस स्वभाव नमन कुटिलाई, जथा लाभ संतोष सदाई। मोर सदा कहाँ ही नर आशा, करई तो कहूँ कहाँ विश्वासा। बहुत कहूँ का कथा बड़ाई, यही आचरण बस्य है मैं भाई। बेर न विग्रह आस न तासा, सुख में ताहि सदा सब आशा। अनारंभ अनिकेत अमानी, अनध अरोस दक्ष विज्ञानी। प्रीति सदा सज्जन संसर्गा, तृण सम विषय स्वर्ग अपवर्गा। भगति पक्षे ठह नहीं सठताई, दुष्ट तर्क सब दूर बिहाई। मम गुण ग्राम नाम रतगत मम तापद मोह। ताकर सुख सोई जानई, परानंद संदोह। निशिचर निकर मरन विधि नाना, रघुपति रावण समर बखाना। रावण बध मंदोदरी सोखा, राज विभीषण देव अशोका। सीता रघुपति मिलन बहोरी, सुंदर किन्य अस्तुति कर जोरी। पुनि पुष्पक जड़ी कपिन समेता, अवध चले प्रभु कृपा निकेता। जय विधि राम नगर निज आए, बायस विशद चरित सब गाए। कह सि बहोरी राम अभिशेषा, पुर बरनत नृपनीति अनेका। कथा समस्त बसुंड बखानी, जो मैं तुम सन कहीं भवानी। सुनि सब राम कथा खगनामा, कहत कहत बचन मन परम उछाहा। सोठा गयऊँ मोर संदेश, सुनेहु सकल रघुपति चरित। भयऊँ राम पद नेह तन, तब प्रसाद बायस तिलक। मोहि भयहु अति मोह प्रभु बद, बंधन रत महु निरखी। चिदानंद संदोह राम बिकल कारण कवन। राम कृपा आपनि जड़ताई, कहूँ खगेश सुनहु मन लाई। जब जब राम मनोज तनु धरहि, भक्त हेतु लीला बहु करहि। तब तब अवधपुरी में जाऊँ, बाल चरित बिलोक हर्षाऊँ। जन्म महोत्सव देखऊँ जाई, बरस 5 तह रहो लोह भाई। इष्ट देव मम बालक रामा, शोभा बपुस कोटि सतकामा। निज प्रभु बदन निहारी निहारी, लोचन सुफल करऊँ उद्गारी। लघुबायस बहुपु धरि हरि संगा, देखऊँ बाल चरित बहुरंगा। दोहाँ लरिकारी जहाँ जहाँ फिरहीं, तह तह संग उड़ाओ। झूठन परई
अजीर महा सो उठाई करि खाऊं। एक बार अतिशय सब चरित किए रघुवीर। सुमिरत प्रभु लीला सोए, पुलकित भयउ शरीर। एव मस्तु कहीं रघुकुल नायक, बोले बचन परम सुखदायक। सुनुबा यस ते सहज सयाना, कहो न मागहि अस बरदाना। सब सुख खानि भगत ते स्वांगी, नहीं जग जो कोम तो ही सम बड़ भागी। जो मुनि कोटि जतन नहीं लहही, जे जप जोग अनल तन दहहि। रीझऊ देखि तोरि चतुराई, मांगेऊ भगति मोहि अति भाई। सुनो बिहंग प्रसाद अब मोरे, सब शुभ गुण बसिहहि पुर तोरे। भगत ज्ञान विज्ञान विरागा, जोग चरित रहस्य विभागा। जानब ते सब ही कर भेदा, मम प्रसाद नहीं साधन खेदा। दोहा माया संभव भ्रम सब, अब न व्याप्यहि तोहि। जानसु ब्रह्म अनादि अज, आगुन गुना कर मोहि। मोहि भगत प्रिय संतन, अस विचार सुनु काग। काई बचन मन मम पद, करसु अचल अनुराग। कलि बारहि बार दुकाल परे, बिनु अन्न दुखि सब लोग मरे। तापस धर्म करहि नर जप तप, व्रत मन दान देव न बरसहि धरनी। बये न जामहि धान। अबलाह कच्च भूषण करी शुधा, धनहीन दुखि ममता बहुधा। सुख चाहहि मूढ़ न धर्म रता मति, थोरि कठोर न कोमलता। नर पीड़ित रोग न भोग कहीं, अभिधा विरोध अकारण ही। लघु जीवन संबतु पंचदशा, कल पांत न नास गुमान ससा। कलिकाल बिहाल किए मनुषा, नहीं मानत क्यों अनुजा तनुजा। नहीं तोष विचार न शीतलता, सब जाति को जाति भये मगता। ईर्षा पुनसाक्षर लोलुपता, भरी पूरी रही समता विगता। सब लोग वियोग विशोक हुए, बरना श्रम धर्म आचार गए। दम दान दया नहीं जान पति, जड़ता पर बंचन ताति धनी। तनु पोषक नारी नरा सगरे पर, निंदक जे जग मोह बगरे। दोहा सुनु ब्यालारी काल कली, मलब गुण आगार। गोनऊ बहुत कली जुग कर, बिनु प्रयास निस्तार। कृत जुग त्रेता द्वापर, पूजा मक अर जोग। जो गति होई सो कली, हरि नाम ते पावहि लोग। पुनि सप्रेम बोलेउ खगराऊ, जो कृपाल मोहे ऊपर भाऊं। नाथ मोहे निज सेवक जानी, सप्त प्रश्न मम कहूँ बखानी। प्रथम ही कहूँ नाथ मति धीरा, सब ते दुर्लभ कवन शरीरा। बड़ दुख कवन कवन सुख भारी, सोए संक्षेप ही कहूँ विचारी। संत असंत मरम तुक जानहूँ, तिनकर सहज स्वभाव बखानहूँ। कवन पुण्य श्रुति विदित विशाला, कहूँ कवन अधपरम कराला। मानस रोग कहूँ समुझाई, तुम सर्वज्ञ कृपा अधिकाई। तात सुनहु सादर अति प्रीति, मैं संक्षेप कहूँ यह नीति। नरतन सम नहीं कबु न्यू देहि,
जीव चराचर जातन जाचत ते ही, नरक स्वर्ग अपवर्ग निसेनी। ज्ञान विराग भगति शुभ देनी, राम कथा गिर जी में बरनी। कलिमल समनि मनोबल हरनी, संस्कृति रोग सजीवन मूरी। राम कथा गावहीं श्रुति सूरी, यही मही रुचिर सप्त सोपाना। रघुपति भगति केर पंथाना, अति हरि कृपा जाहि पर होई। पाऊँ देहि अहि मार्ग सोई, मनोकामना सिद्ध नर पावा। जे यह कथा कपट तज गावा, कहाहि सुनाहि अनुमोदन करहीं। ते गोपद भइव भवनिधि तरहीं, सुनि सब कथा हृदय अति भाई। गिरिजा बोले गिरा सुहाई, नाथ कृपा मम गत संदेहा। रामचरण उपजे नव नेहा, मैं कृत भयऊँ अब तव प्रसाद। विश्वेश उपजी राम भगति दृढ़, बीते सकल कलेश।